तो देखिए कंप्यूटर का यहाँ पर वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण में सबसे फर्स्ट में ये हार्डवेयर आधारित, कार्य पद्धति के आधार पर और फिर साइज के आधार पर इसको डिवाइड करेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट में अगर हार्डवेयर के आधार पर अगर इसको डिवाइड करें तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फाइव ऐसे करके इसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस, मतलब क्या क्या इसमें अलग अलग प्रयोग होते गए उसी को देख लेना है। फर्स्ट जनरेशन में ऐसा क्या हुआ, ये मेनली रूप से अगर अभी मैंने जो समझाया ना, ये उसका उद्भव और विकास धीरे धीरे कैसे कैसे डेवलपमेंट होता गया, बस उसी डेवलपमेंट को अलग अलग जनरेशन के थ्रू हमको पढ़ लेना है, क्योंकि ये कंप्यूटर में इसको कंप्यूटर में आपको पूछा जाएगा, जब भी इसका एग्जाम होगा ना इसका पूछा जाएगा। तो देखिए जो फर्स्ट जनरेशन है ये 1942 से 1955, ये भी याद रखना है क्योंकि ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, ईस्वी भी देकर, ईस्वी सन भी देकर। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया, यहाँ पर निर्वात ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब्स का यहाँ पर प्रयोग किया गया फर्स्ट जनरेशन में, जो 1942 से 1955 के बीच में था। ये मुख्य रूप से ये जो कंप्यूटर का जो विकास किया गया ना, तो इसमें मेनली रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए और सैन्य प्रयोग के लिए बस इसमें यूज किया जाता था, ठीक है। काफी ज्यादा बल्कि होता था, बहुत बहुत विशाल कंप्यूटर, एक एक रूम कमरे के जैसा इतना बड़ा बड़ा होता था, और एनर्जी खपत बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा ऊर्जा इसमें खपत होता था, ठीक है। और एरर की संभावना भी बहुत ज्यादा होता था, त्रुटि हो जाता था, कुछ भी करिए तो इसमें त्रुटि हो जाएगा, कुछ गलती हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा एनियाक, यूनिवैक और मार्क वन, इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। जब सेकेंड जनरेशन आया ना, तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि जो निर्वात ट्यूब था, निर्वात ट्यूब का जो उपयोग करते थे, जो काफी ज्यादा उष्मा का जो एनर्जी का जो खपत करता था, ठीक है, हीट हो जाता था, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, तो इसको चेंज करके अब यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। वैज्ञानिक ऐसे ही तो धीरे धीरे विकास करेंगे ना, उसमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का जैसे ही विकास हुआ 1955 से 64 के बीच में, तो ट्रांजिस्टर का विकास होने से क्या हुआ कि अब जो ये बल्कि बड़ा बड़ा कमरे के जैसा होता था ना, तो थोड़ा छोटा होने लगा, हल्का होने लगा, ठीक है, ज्यादा भारी नहीं, हल्का होने लगा, थोड़ा छोटा होने लगा, हल्का हल्का। तो इसमें ऊर्जा का जो खपत था ये थोड़ा सा कम हुआ। बहुत ज्यादा पहले ऊर्जा खपत होता था, हीट हो जाता था, गर्म हो जाता, लगता है जैसे ब्लास्ट कर जाएगा, तो नहीं, धीरे धीरे ऊर्जा का खपत धीरे धीरे कम होने लगा, और उसके बाद इसकी गति जो थी ना, वो पहले वाले की अपेक्षा धीरे धीरे बढ़ने लगी, स्पीड थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर से इसका डेवलपमेंट हुआ थोड़ा सा, वैज्ञानिक तो भाई डेवलपमेंट करने के लिए ही धीरे धीरे डेवलपमेंट करते रहते हैं ना वो। तो थर्ड जनरेशन जैसे हुआ, तो 1964 से 1975 के बीच में ये थर्ड जनरेशन हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो ट्रांजिस्टर था ना, इसको चेंज करके यहाँ पर आईसी चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का यहाँ पर यूज किया जाने लगा। तो इसका आविष्कार किसने किया, किल्वी ने किया। वैसे ही ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये सब भी पूछा जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का यहाँ पर ये आविष्कार, ये जैसे आलू के चिप्स होते हैं ना, वैसे ही इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का यहाँ पर आविष्कार होने लगा। तो इसी ये जो आविष्कार हुआ ना, इसने पूरे कंप्यूटर क्षेत्र में ऐसे ही क्रांति ला दी, क्योंकि अब छोटा छोटा अब इतना सा छोटा सा ये चिप्स लगेगा, आलू के चिप्स जैसा, तो हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली छोटा होता जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर आईसी का आविष्कार किल्वी ने कर दिया, और उसके बाद जो कीबोर्ड हम लोग देखते हैं, कीबोर्ड जो यूज करते हैं, उसका आविष्कार होने लगा। कुछ भी डेटा एंट्री करना है तो कीबोर्ड अलग से यूज करेंगे, पहले अलग ऐसे नहीं था, लेकिन कीबोर्ड और मॉनिटर अब अलग से ऐसे यूज करने लगे। इसका गति बहुत ज्यादा, स्पीड ये और ज्यादा बढ़ने लगा। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आया 1975 से 89 के बीच में, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो जाता है। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, ये साइज बहुत कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं और इनकी गति बिल्कुल बूस्ट करते जा रही है, बढ़ते जा रही है, ठीक है। यही आज हम लोग मोबाइल देखते हैं, क्या है, साइज छोटा है लेकिन इसमें कुछ भी काम कर लीजिए, बहुत बड़ा बड़ा से बड़ा भी काम कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कॉम्पैक्ट साइज होता जा रहा है और गति बढ़ता जा रहा है, मेन रूप से ऐसा ही होता जा रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा, और इसका आविष्कार किसने किया, एमी हॉफ ने 1971 में। और इसका जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर आविष्कार हुआ ना, तो वैसे ही हम लोग का पीसी का आविष्कार स्टार्ट हो गया, पर्सनल जिसको कंप्यूटर बोलते हैं, क्योंकि छोटा छोटा कॉम्पैक्ट साइज का बनने लगा। और उसके बाद इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा, जो सी और सी प्लस प्लस जो हम लोग लैंग्वेज हम लोग पढ़ते भी है ना, कंप्यूटर साइंस का जब आप लोग लेंगे तो इसमें पढ़ना पड़ता है सी या सी प्लस प्लस भाषा, तो इसमें कोडिंग आसान हो गया, ठीक है। तो ये फोर्थ जनरेशन में और भी ज्यादा धीरे धीरे इजी होने लगा, कॉम्पैक्ट साइज, हाई बूस्ट गति देने लगा। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ कि 1990 से अब तक इसमें इंटरनेट का विकास हुआ, और ज्यादा स्पीड अप हम लोग हो गए, नोटबुक, लैपटॉप एकदम गोद में रख कर एकदम आराम से एकदम कुछ काम करिए। तो ये सारा हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण हुआ, कैसे 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 धीरे धीरे ये डेवलपमेंट ही हो रहा है। अगर हम लोग कार्य पद्धति के आधार पर देखें ना, तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर में इसको बांट सकते हैं। और उसी प्रकार से साइज के रूप में देखें
तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। मेनली रूप से क्या है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये मुख्य रूप से विकास ही है। मेन फ्रेम में क्या होता था, मिनी में क्या होने लगा, तो धीरे धीरे साइज का जो ये है ना कि मिनी थोड़ा सा छोटा, फिर माइक्रो, फिर सुपर कंप्यूटर, बहुत ज्यादा गति बहुत ज्यादा होने लगा, कम्पैक्ट साइज और गति बहुत ज्यादा। तो इसको हम लोग अलग से थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे। तो मेनली आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो आपको समझ में आया होगा ये सारा चीज। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।